दोस्तों आज ना मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। मैंने बहुत दिनों पहले एक रील देखा था, हनी सिंह का रील था। उसमें हनी सिंह ने जो बातें बताई थी वो बिल्कुल मेरे दिल से जाकर टकराई थी। मतलब ऐसा मान लो कि वो मेरे सामने आके मुझे ये बात बता रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हनी सिंह का कमबैक हुआ है। इसका मतलब ये कि पहले हनी सिंह बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम में थी, बीमारी थी, आपको भी पता है। उसके बाद जब वो बीमारी से बाहर आए तो उन्होंने दोबारा गाना बनाना स्टार्ट करा। तो हनी सिंह ने बताया कि जब वो बीमारी में थे तो उन्हें एक अलग ही चीज़ फील होती थी, और ठीक वहीं पे जब वो बीमारी में से निकले तो उन्हें बिल्कुल एक नई दुनिया मिली। आपने बीच में सुना भी होगा कि हनी सिंह के ऊपर मतलब कुछ गैंगस्टर हैं, वो अटैक करने की धमकी दे रहे हैं या फिर ऐसे कुछ धमकियाँ हनी सिंह को मिली है। आपने ये भी सुना होगा। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हनी सिंह से जब ये स्टेटमेंट पूछी गई थी कि आप ये बताओ कि सबसे मेन चीज़ क्या है इस दुनिया की, या फिर आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हो, हनी सिंह ने ये कहा था कि आज के टाइम में इस दुनिया में फेम उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, या फिर पैसा उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर ये मतलब जो आजू बाजू की चीज़ें होती है, फेम, शोहरत, ये बहुत सारी चीज़ होती है, वो उनके लिए आज इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है डेथ। मुझे एक चीज समझ में आई इस दुनिया में आने के बाद कि सबसे बड़ा झूठ इंसान की जिंदगी का उसकी जिंदगी है। लाइफ इज अ फॉल्स, इज अ लाई। ट्रूथ इज डेथ विच इज कमिटेड, विच इज गोना स्टे फॉरएवर। तो सब कुछ टेम्पररी है, तो इसको जी लो। डेथ इज रियलिटी। डेथ आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, बट वहीं पे जो आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागोगे, फेम, पैसा, ये वो सब आपको छोड़ के जा सकती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हनी सिंह ने बोला था। तो आप देख पा रहे हो इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इनके माइंड में किसी चीज़ बस चुकी है कि अगर जो मुझे जीना है ना तो मुझे ग्राउंड रियलिटी के साथ रहना पड़ेगा। मुझे हवा में नहीं रहना पड़ेगा कि मैं हवा में सोचूंगा कुछ और यहाँ ग्राउंड पे हो रहा है कुछ और। हनी सिंह जैसे इतने, मतलब मैं तो उनका बहुत फ़ैन हूँ, जब बचपन से फ़ैन हूँ, आप भी फ़ैन होंगे उनका। लेकिन उनकी आप सोच देख रहे हो, कितनी सिंपल सोच है कि मृत्यु जी रियलिटी है, यहाँ पे फेम, फोम, ऐसे शोहरत, ये सब मतलब एक दिखावटी चीज़ है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, मेरी डेथ भी हो सकती है। आप अपने आपसे पूछना ये बात कि क्या आपने कभी ये सोचा कि आपकी कभी डेथ भी हो सकती है? नहीं। आप क्या, मैंने खुद नहीं पूछा अपने आप से कि मेरी डेथ हो सकती है। बट क्या ये रियलिटी है? नहीं है, रियलिटी है। हमको भी अपने विजन को, अपने माइंड सेट को रियलिटी से जोड़ना पड़ेगा कि डेथ रियल है, या फिर मैं इसको समझाने के लिए बार बार डेथ बोल रहा हूँ कि ग्राउंड वाली जो चीज़ें जो बुरी लगती है हमें वो रियल है, और जो हम इमेजिनेशन में जीते हैं कि हम इतना कुछ कर लेंगे, ये कुछ कर लेंगे, वो सब फेक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता था कि जितनी भी चीज़ें बैड होती है ना, जो कि जिससे हम भाग रहे होते हैं बार बार, वो रियलिटी में रियलिटी होती है। और जो भी चीज़ होती है ना कि हाँ मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो रियलिटी में फेक होती है। उसमें बस एक बैलून होता है, उसमें हवा भरा हुआ होता है और कुछ नहीं होता वो। बट जो गंदी चीज़ें होती है वो सचमुच हो सकती है, और सचमुच होती भी है अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जो चीज़ नहीं चाहते हो वही चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो ही तो रियलिटी है। जो चीज़ आप चाहते हो उसको आप बहुत मेहनत करते हो तो जाकर वो मिल सकता है, बट कहीं गलती हो गई तो जो आपने नहीं चाहा वो आपको मिल गया। आई होप कि जो आपको रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है और जो हमारी इमेजिनेशंस होती है, उसके बीच में आपको आज इस वीडियो में अंतर समझ में आया होगा। एंड इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।